भाई कारवां पहुंचा है बेंगलुरु, जहां वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा। और किसके बीच खेला जाएगा? एक ऐसी टीम जो शुरुआत में 2 मुकाबला जीत कर आई और तीसरे मुकाबले में उसको हार मिली भारत से। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसने शुरुआत के 2 मुकाबले हारे और फिर तीसरा मैच जीता है। यानी एक टीम जीत के आ रही है, एक टीम हार के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने। स्वागत आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ भी इस स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत जो इस मुकाबले में 2 खिलाड़ी खेल रहे होंगे, रिजवान और स्मिथ, उनके टीममेट, भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा। स्वागत है पूजी आपका। थैंक यू सर। और साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं उरूज मुमताज। खैर मकदम उरूज, आपका कैसी हैं आप? क्या माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में? बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में ऑब्वियसली कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेंस माहौल है, जिस तरह ऑब्वियसली पिछला इंडिया का गेम गया था। बट अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखें तो इट कैन बी लुक्ड एट 2 आउट ऑफ 3 विंस, विच इज प्रोबेबली इतना बुरा सिलसिला नहीं है। बट कल का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा आई थिंक फॉर बोथ साइड्स। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट गेम। और पूजी, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने पहले 2 मुकाबले खेले थे, लग रहा था कि भाई सब कुछ इनका सॉर्ट हो चुका है, अच्छा खेल रही है, 2 मैच लगातार जीत, एक बड़ा चेज अंजाम दिया श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन फिर भारत के खिलाफ जिस तरीके से हारे हैं, क्या उससे, जैसा उरूज ने कहा कि टेंस है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या थोड़ा सा मनोबल गिर गया होगा इस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि आप जब एक बड़े गेम में प्रेशर जहां पर काफ़ी ज़्यादा रहता है, वैसे गेम में अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और जिस तरह से लास्ट मैच रहा, थोड़ा वन साइडेड मैच हुआ था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होता है टीम का। ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे टीम काफ़ी स्ट्रांग है उनकी, जैसे शुरुआत हुई थी। बट बड़े मुकाबले में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो उसके आगे के मैच में प्रेशर और बनता है। प्रेशर और बनता है। और उरूज, जिस अंदाज में पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उन्होंने भारत से हार मिली थी, आपने कहा कि मामला थोड़ा सा टेंस है, लेकिन इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका आंकड़ा बहुत अच्छा रहा नहीं है। वर्ल्ड कप में 10 मैचों में 6 में उनको हार मिली है। और तो उस हिसाब से क्या होगा, क्या अप्रोच होगा उनका? देखें, आई थिंक नंबर गेम को तो आई थिंक आप ज़्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि काफ़ी पुराने नंबर्स हैं। अगर आप वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है और उस पर अगर चले जाएं तो वैसे ही या आप हार जीत की तरफ चले जाते हैं। बात ये मोमेंटम, ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता है। जो ये 3 गेम खेल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान का क्वाइट रिवर्स गया है कि वो अच्छी जीत के बाद श्रीलंका के खिलाफ बिल्कुल ही वन साइडेड, चेतेश्वर तो आई थिंक काफ़ी माइल्डली पुट कर रहे हैं कि थोड़ा वन साइडेड था। आई थिंक कम्प्लीटली वन साइडेड मैच था इंडिया के खिलाफ, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्ट की जो आप बात कर लें। और आई थिंक वो इशू है कि जिस अप्रोच से पाकिस्तान ने खेला, देखें हार जीत होती है बट इट्स हाउ यू लूज दैट मैटर्स। पाकिस्तान के शुरू के 20 ओवर में जो बैटिंग थी, उसके अलावा ना बैटिंग में एप्लीकेशन नजर आई, ना बॉलिंग में डिसिप्लिन नजर आया। वो आई थिंक एक बड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विल प्रॉब्ली कम वेरी हार्ड एट पाकिस्तान। और जिस तरह का बेंगलुरु का ग्राउंड है, रन्स विल बी ऑन ऑफर, बैटिंग ट्रैक हो सकता है ये, जिस तरह से हिस्ट्री ने दिखाया है। तो बॉलिंग लाइंस का डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी है। बट ओवरऑल ग्रुप में किस तरह का कॉन्फिडेंस है, किस तरह का मोराल है, मेंटल स्पेस किस तरह की, आई थिंक दैट विल मैटर मोर, क्योंकि स्किल्स की एप्लीकेशन उसी से डिराइव होती है। बिल्कुल, गेंदबाजी की बात करेंगे उरूज हम। लेकिन पूजी, इस मैच में एक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, जो आपका टीममेट भी रह चुके हैं, जब ससेक्स के लिए आप लोग खेलते थे साथ, बिल्कुल, तो यहां पर बहुत मजबूत कड़ी पाकिस्तान की है जिस अंदाज में खेलते हैं। पैट कमिंस के खिलाफ उनका एक आंकड़ा है जहां पर 5 पारियों में 3 बार कमिंस ने उनको शिकार बनाया है। तो क्या ये चीजें जहन में आपके चलती हैं? पैट कमिंस जब उनके सामने आएंगे, रिजवान पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, कहीं ना कहीं मेंटली एक दबाव बना रहता है अगर आप किसी गेंदबाज के सामने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। बट वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी कब आती है, तभी कमिंस गेंदबाजी कर रहे हैं या नहीं, वो पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर अच्छी शुरुआत होती है तो उनकी बल्लेबाजी 10-15 ओवर के बाद भी आ सकती है, 20 ओवर के बाद आ सकती है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो टाइम पे कमिंस गेंदबाजी कर रहे होंगे या नहीं। बट जिस तरह से मोहम्मद रिजवान अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। वो एक की रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। वो और बाबर आजम के ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशन है उनकी तरफ से। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूसरे जो बल्लेबाज है उनको स्टेप अप करना होगा बड़ी गेम में। वहाँ पर अगर दूसरे बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करते हैं तभी संतुलन बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और उरूज, बाबर आजम की बात की पूजी ने। बाबर आजम का अगर आंकड़ा आप देखेंगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बड़ा तगड़ा है भाई। उन्होंने 9 पारियों में 588 रन बनाए और एवरेज रही है 73.5 की। इस दौरान
300 भी है, 250 भी है और स्ट्राइक रेट भी बाबर के हिसाब से काफी अच्छी है, उरूज 92 की। यानी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पसंद है बाबर को, और कल हम बेंगलुरु में भी इसी चीज को देखेंगे। पाकिस्तान की उम्मीद तो यही होगी, क्योंकि जो रीसेंट पास्ट में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान टूर किया था लास्ट ईयर, उस वक्त बाबर के 100 भी था, उसमें 200 भी किए थे, उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेस भी था ऑफ 349। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट आई थिंक ऑन द डे जो स्किल्स की एप्लीकेशन है, टॉप ऑर्डर का बेहतर स्टार्ट देना, बट आप कुछ भी कह लें, बाबर आजम जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान टीम के। तो बाबर और रिजवान दोनों का रन करना ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली कोई इनमें से कोई एक बड़ा 100 करे, और साथ में यू नीड इफ़ नॉट अनदर 100, आपको 50-80 वाले 2-3 और बैट्समैन चाहिए टू पुट बिग रन्स ऑन द बोर्ड, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, टू पुट ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। और वही वाली बात है कि जब 300 के प्लस पे चेस जाएंगे तो भी इस किस्म की पार्टनरशिप्स और बड़े रन्स की ज़रूरत होगी। तो बाबर का यस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रीसेंट रिकॉर्ड इज़ वेरी गुड, बट इस वर्ल्ड कप में पिछले मैच में उन्होंने 50 किया, बट आई थिंक उनसे बड़े रन्स का टाइम भी है, तवक्को भी होगी, और आई थिंक पाकिस्तान को ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। उरूज, जो हम एक सिलसिला देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, वो ये देख रहे हैं कि मैच चाहे जहां भी हो, छोटा ग्राउंड हो, पाटा विकेट हो, बल्लेबाजों के लिए अच्छी हो, गेंदबाजों के लिए अच्छी हो, लेकिन स्पिन हर जगह काम आ रही है, स्पिनर्स हर जगह काम आ रहे हैं, और यहीं पर पाकिस्तान लैग करती है, क्योंकि एक जो स्टैटिक्स है उरूज, वो दिखा रही है कि सबसे खराब एवरेज स्पिन यूनिट के तौर पर पाकिस्तान की है दूसरे नंबर पर, उनसे खराब सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड्स की है। तो ये क्या थोड़ी सी चिंता होती है ये देखकर? थोड़ी सी नहीं, आई थिंक आप कह सकते हैं काफ़ी इस पे परेशानी होगी पाकिस्तान को। और एक ये सिलसिला ऐसा है जो पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि एशिया कप से चल रहा है, वहाँ पर भी उम्मीद की जा रही थी कि एशिया कप में बेहतर हो जाएगा शादाब और नवाज की बॉलिंग, क्योंकि आपको इन दोनों से 20 ओवर तो चाहिए। चलें 20 ओवर नहीं तो 15 ओवर अगर इफ्तिखार थोड़ी सी बीच में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो आपको जितने ओवर इन दोनों से निकालने हैं, और ये आपके दोनों फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं जो इस वक्त 11 में खेल रहे हैं, और दोनों से जो प्रॉब्लम है वो डबल एज प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि रन भी नहीं रुक रहे और विकटें भी नहीं निकल रही, और ये काफ़ी लंबा प्रॉब्लम चला आ रहा है। और जो अब तक 3 मैचेस हुए उसमें भी हमने ये देखा, जिस तरह आपने देखा हर टीम के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो है ही, इफ नॉट 2। तो जिस तरह जैम्पा भी है, उन्होंने पिछले मैच में जितनी अच्छी बॉलिंग की, ग्लेन मैक्सवेल इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट विथ हिज बॉलिंग, बट फ्रंट लाइन स्पिनर जो है ना वो पाकिस्तान का इशू है। और जो दो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं उनकी लाइन और लेंथ उस तरह से बॉलिंग हो ही नहीं रही। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज चांस कि कल के मैच में उसामा खेलें, उसामा मीर, जो एक प्रॉपर लेग स्पिनर है, और जितनी बैटिंग इस वक्त नवाज और शादाब कर रहे हैं वो 7 और 8 पे, उतनी उसामा मीर भी कर सकते हैं। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में उन्होंने जब खेला था उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी, बट आई थिंक पाकिस्तान नीड्स एट फ्रंट लाइन स्पिनर, और मुझे लगता है कि कल ये चेंज करेंगे इसको। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूजी, दूसरी तरफ हमने रिजवान की बात की, एक और आपके टीममेट की बात कर लेते हैं, स्टीव स्मिथ, जो इस साल वो उस नाम के हिसाब से खेल नहीं रहे। आंकड़ा ये दिखाता है कि इस साल 8 पारियों में सिर्फ 202 रन बनाए, और एवरेज भी इस दौरान 25.3 की रही है, सिर्फ 150। क्या हो गया स्मिथ को? देखिए, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं रहता है, बट वो इतने अच्छे बल्लेबाज है कि कभी भी वो फॉर्म में वापसी कर सकते हैं, उनमें वो टैलेंट है। बट पाकिस्तान के सामने आई थिंक एक वल्नरेबिलिटी मुझे वहाँ पर दिख रही है कि वो लेफ्ट आर्म सीमर के सामने उनकी बल्लेबाजी लेटली इतनी अच्छी नहीं हुई है। मैंने ये काउंटी क्रिकेट में भी थोड़ा देखा है कि जब लेफ्ट आर्म सीमर आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करते हैं स्टीव स्मिथ, बट उनको खुद को भी पता होगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी उनका डिसमिसल लेफ्ट आर्म सीमर के सामने रहा था, तो उन्होंने वो रियलाइज़ किया होगा, वो प्रैक्टिस करी होगी। और एक बड़ा मैच है, बहुत ही अच्छा बेंगलोर का विकेट बैटिंग के लिए होगा, तो वहाँ पर अगर वो थोड़े रन करते हैं तो उनके लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, क्योंकि ये परफेक्ट वेन्यू है एज अ बैट्समैन कि आप बेंगलोर के विकेट में जहाँ पर छोटी बाउंड्रीज है, विकेट में जो पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, बाउंस भी अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो टिपिकल इंडियन पिच नहीं है कि जहाँ पर स्लो विकेट है और नए बॉल सीम भी नहीं होगा। तो स्टीव स्मिथ के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वापस फॉर्म में आना। यहाँ पर अगर बड़ा स्कोर वो करते हैं तो मेरे ख्याल से वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं, और इससे बड़ा मौका नहीं होगा। बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर, बड़ी पारी, कुछ ऐसी उम्मीद स्टीव स्मिथ से होगी। और पूछी, लेकिन एक और वरी है थोड़ी सी, इससे पहले कि हम लोग प्रेडिक्शन पर आए, आखिरी सवाल आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के सामने उनके अगर ओपनर्स को आप देखें, डेविड वार्नर और मिच मार्श, अलग अलग मैचेस में इंडिविजुअली इन दोनों ने रन्स बनाए हैं,
पर इकट्ठा अब तक ये रन्स आ नहीं रहे, और ये अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना तो आंकड़ा दिखाता है कि ये भाई 26-27 की एवरेज इन दोनों की रही है। ये क्या थोड़ा सा वरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को? बिल्कुल, क्योंकि आपको इंडियन कंडीशन में पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत होती है। अगर आप पावर प्ले में एक विकेट जल्दी गंवा देते तो जो नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ आ रहे हैं उनके ऊपर और दबाव बना रहता है, और मुझे कहीं न कहीं वही लग रहा है कि स्टीव स्मिथ जो ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे क्योंकि वो जल्दी नया बॉल फेस कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत मिलती है, डेविड वार्नर और मिच मार्श दोनों अगर अच्छी शुरुआत देते हैं तो वो स्टीव स्मिथ के लिए भी बाद में आसान हो जाएगा। बट डेफ़िनेटली एक कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मुश्किल चल रहा है, जहाँ पर उनके ओपनर्स हैं वो उनको अच्छी शुरुआत नहीं दे रहे। तो मुश्किल की बात है। और चलिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन टाइम, और उरूज प्रेडिक्शन तो पता है मुझे आपका जवाब, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने एक क्विज रखा है, और ये दोनों आप दोनों के लिए क्विज रहेगा। क्विज ये है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भारत में यानी इंडिया में इससे पहले सिर्फ एक बार वनडे में आमने सामने हुए हैं। क्या आपको याद है वो कब हुआ था? बहुत पुरानी बात होगी क्योंकि पाकिस्तान तो काफी टाइम से अब इंडिया नहीं गया है, तो एक हिंट मैं दे देता हूं, एक हिंट मैं देता हूं, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ ऐसा, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हुआ है। वर्ल्ड कप में नहीं हुआ जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के बाहर इंडिया में खेले थे। जी। चलिए लगता है आप हार गई। पुजी आप? मुझे जहाँ तक मतलब मुझे भी इतना याद नहीं है, बट आई विल गेस के 1999 2000 के आसपास कहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, एक डिकेड पीछे रह गए आप। ये 1989 में हुआ था नेहरू कप, जो 6 नेशन टूर्नामेंट था। उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए थे उरूज, और वहां पर पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और साथ ही साथ नेहरू कप भी जीत लिया था पाकिस्तान ने। तो चलिए, आप तो उम्मीद कुछ ऐसी ही कर रही होंगी कि पाकिस्तान एक बार दोबारा ऐसा ही कुछ करे। पुजी, आपका प्रेडिक्शन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक इवन कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि एक टीम मैच जीत के आ रही है, एक टीम ने मैच हारा है। बट दोनों टीम को अगर देखा जाए तो संतुलन बहुत ही अच्छा है दोनों टीम का, और बहुत ही बड़ा मैच है दोनों टीम के लिए। वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल में अच्छी मतलब उनको अगर आगे टॉप 4 में आना है तो दोनों के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये इवन कॉन्टेस्ट होगा। बट मैं थोड़ा सा अगर कोई टीम को एडवांटेज है तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को है, क्योंकि वहाँ पर उनके प्लेयर्स वो वेन्यू पे काफ़ी मैचेस खेले, काफ़ी एक्सपीरियंस है चिन्नास्वामी स्टेडियम का, और लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उरूज जुड़ने के लिए, और पुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई मुकाबला बड़ा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि भले ही आंकड़ा कुछ कहे, कागज पर ये दोनों टीमें एक जैसी भी हों, पर मैदान में जब उतरेंगी तो हार और जीत के लिए जोर आजमाइश जबरदस्त होगी। चलिए इसी के साथ दीजिए विदाई। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।